अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अली शराब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। पिछली बार बुनियाद इस्लाम में हमने इस्लाम से जुड़े कुछ फैक्ट्स को जाना था। अब आज ऐसे ही कुछ फैक्ट्स के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस्लाम से जुड़ी कुछ वो बातें जिनको तादाद में ज़्यादा व कम से कम लोग जानते हैं। बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। इस्लाम सबके लिए है। इस्लाम की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि इसे हर कोई अपना सकता है, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका रंग किस किस्म का है, आपका ताल्लुक़ किस इलाके से है या आपका ताल्लुक़ किस कबीले से है। सच तो यह है कि दुनिया में सिर्फ 15% मुसलमान अरबी नस्ल के हैं, बाकी वो हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। कुरान मुसलमानों और गैर मुसलमानों के दरमियान रुदारी और भाईचारे का दर्स देता है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि इस्लाम लोगों को मारने और जुल्म करने का दर्स देता है, लेकिन इसकी सच्चाई से कोई भी वाकिफ नहीं है। कुरान मुसलमान को घर के मुसलमान के खुदा के बारे में गलत कहने से भी मना करता है, यानी कि कोई अगर बुत परस्त है तो हम उसे गलत नहीं कह सकते। कुरान कहता है कि अगर तुम मुसलमानों के खुदाओं को बुरा ना कहो, ऐसा ना हो कि वो नादानी तौर पर तुम्हारे खुदा को बुरा कहना शुरू कर दें, यानी कि किसी बुत परस्त या फिर आग परस्त या सितारा परस्त को या उनके खुदाओं को बुरा ना कहो। कहीं ऐसा ना हो कि वो शख्स भी तुम्हारे अल्लाह को बुरा कहे। आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहकर ही इस्लाम बोल सकते हैं, कबूल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम वो वाहिद खातून हैं जिनका कुरान में ज़िक्र है। इस्लाम में शराब और सूअर के गोश्त दोनों को हराम मुकर्रर किया गया है। अल्लाह के 99 नाम हैं और हर नाम का एक ख़ास मतलब है। मक्का एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ मुसलमानों को जाने की इजाज़त है। मस्जिद एक ऐसी जगह है जहाँ इबादत भी की जाती है। मुसलमानों से मुराद वो है जो अल्लाह के खातिर अपनी ख्वाहिशात और जज्बात को कुर्बान करे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अब इनके पास कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। रमज़ानुल मुबारक इस्लाम का मुक़द्दस महीना माना जाता है। इस महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं, जो इस्लाम के 5 बुनियादी उसूलों में से एक है। रोज़ा हर मुसलमान बालिग मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। अगरचे तवील सफ़र, बुढ़ापे और हमल या हैज़ में रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है, यानी कि अगर आप सफ़र पे हैं या फिर आप ज़्यादा ही बुज़ुर्गी में आ गए हैं या किसी भी तरह के हैज़ यानी कि पीरियड्स वगैरह में आप नहीं रखें तो कोई बात नहीं, लेकिन इसकी शराइत को पूरा करना ज़रूरी है। इस्लाम एक आफाकी मज़हब है। ये ज़िंदगी के हर पहलू पर बात करता है। इस्लाम किसी भी किस्म की बुराइयों या मज़हब को ज़ात पात और नस्ल की बुनियाद पर कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता है। कुरान में भी एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया गया है। मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो अपने पड़ोसी का ख्याल रखे, ख्वाह इसका पड़ोसी गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, और अगर वो पड़ोसी मुसीबत में या किसी और हालत में मर जाए तो उसकी मदद ना करने का ज़िम्मेदार वही पड़ोसी मुसलमान होगा, यानी कि आपको हर तरह से अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखना है। इस्लाम वो मज़हब है, वो दीन है जिसमें मुसलमानों को न सिर्फ खुद का, न अपनी बहन बेटियों का, न अपने घर का, बल्कि पड़ोसी का भी हुक्म दिया गया है। इस्लाम और मुसलमान किसी भी किस्म की साजिश या दहशत गर्द में हिमायती नहीं रखते हैं। हत्ता कि इस्लाम गैरत के नाम पर कत्ल
یا قتل اور خواتین پر ظلم کے خلاف واضح طور پر بات کرتا ہے، اور ایسا کرنے والوں کے لیے اسلام میں سخت سزا کا بندوبست بھی کیا گیا ہے۔ یعنی کہ اسلام میں جتنی عزت عورتوں کو دی گئی ہے، کسی بھی مذہب میں نہیں دی گئی ہے۔ عام طور پر لوگ لا علمی یا اسلام کی صحیح تعلیم نہ جاننے کی وجہ سے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، حالانکہ اسلام کا دہشت گردی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا مطلب امن اور امن ہی ہے۔ تو فی الحال اس قصے میں صرف اتنا ہی، لوٹیں گے ایک اور قصے کے ساتھ، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے بنیاد اسلام۔ اللہ حافظ۔